वो कौन सा जानदार है जिसे अपनी मौत के वक्त का इल्म होता है। सजाए मौत के कैदी को। ज्यादातर जिन्नात किस शख्स पर हावी हो जाते हैं। नापाक रहने वाले। खान और पठान में क्या फ़र्क है। खान एक अज़ाज़ी लक़्ब है और पठान एक कबीला है। वो कौन सी कौम है जो जिन्नात की ज़ुबान बोलते हैं। पठान यानी पश्तून कौम। मौलाना और मौलवी में क्या फ़र्क है। मौलाना के मायने आका के हैं जबकि मौलवी के मायने अल्लाह वाला है। किस नेक अमल पर नामे अमाल में सवाब लिखते लिखते फरिश्ते भी थक जाते हैं। कलमा शहादत। किस अमल पर मरहूम वालिदैन को एसाले सवाब की कबूलियत नहीं मिलती। हराम की कमाई पर। अल्लाह ताला से किस तरीके से मांगना जायज़ है। सीधा अल्लाह से या वसीले से, दोनों तरीके से मांगना जायज़ है। नमाज के बाद दुआ ना मांगने से क्या होता है। अल्लाह सख्त नाराज़ होता है। किस वजह से औरतों को डरावने ख्वाब ज़्यादा आते हैं। मैदे की बीमारी से। मुसलमान और मोमिन में क्या फ़र्क है। मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें और ज़ुबान से अल्लाह और रसूल क्या। मोमिन वो है जिससे दूसरे मुसलमानों का माल, जान और इज़्ज़त महफूज रहे और वह दिल से हक़ तस्लीम करे और बुराई का जहाद करे और शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। अल्फ़र्ज़ ये कि जिससे हर शख्स हर तरह से महफूज हो मोमिन है। अंडे से छिलका उतारने में मुश्किल पेश आए तो क्या ये जादू की अलामत है। नहीं, ये सब मन घड़त बातें हैं। वुज़ू करते वक्त जिस्म का कौन सा हिस्सा अच्छी तरह धोने से जादू का असर ख़त्म हो जाता है। चेहरा धोने से। जन्नत में वो कौन सी चीज़ है जो जन्नतियों को नहीं मिलेगी। बुढ़ापा। कौन सी तकलीफ़ आना अल्लाह के राज़ी होने की निशानी है।
जो अल्लाह के करीब कर दे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमामा शरीफ की लंबाई कितनी थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमामा शरीफ की लंबाई तकरीबन 7 गज़ थी। वो क्या है जिसे इंसान देख सकता है लेकिन अल्लाह नहीं? ख्वाब,